Good morning, everyone. In today's class, I will teach you civics chapter first. The title of the chapter is What is democracy? Why democracy? In this chapter, we will discuss what is democracy and why does we need a democracy and other forms of government. Now, let's start. What is democracy? You tell me. What is democracy? It is a form of government in which the rulers are elected by the people. ठीक है, तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, इस टाइप की गवर्नमेंट है इन विच, जहाँ पर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जहाँ पर जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स कौन होते हैं? जो लॉ बनाते हैं. ठीक है, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? पीपल के द्वारा. पीपल कौन है? हम लोग. ठीक है, तो गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी. नाउ इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो फाइनल डिसीजन पावर होती है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है, किसके पास होती है? दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, उन मेंबर्स के पास होती है जो पीपल के द्वारा चुने जाते हैं. ठीक है, क्लियर? तो डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो उन मेंबर्स के द्वारा लिया जाता है जिनको हम इलेक्ट करते हैं. क्लियर? ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ठीक है, डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे. फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड क्यों होनी चाहिए? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि दोज करंटली इन पावर, कि जो भी अभी करंटली पावर में हैं, हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग, तो उन्हें भी क्या होगा? लूज करने का एक चांस मिलेगा. और दूसरे मेंबर्स जो हैं उनको पार्टिसिपेट करने का या उनको जीतने का एक मौका मिलेगा. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट. ठीक है, डेमोक्रेसी में ईच अडल्ट सिटीजन, अडल्ट कौन होगा? जो 18 ईयर से ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं अडल्ट. तो प्रत्येक अडल्ट सिटीजन के पास क्या है? वन वोट है. एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और उस एक वोट की क्या है? एक ही वैल्यू है. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की और दूसरी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं या और किस किस तरह से गवर्नमेंट बन सकती है. इसमें आपका फर्स्ट है मोनार्की. व्हाट इज मोनार्की? द रूल ऑफ द किंग, क्वीन और एम्परर. मोनार्की में क्या होता है? कोई भी राजा रूल करता है या फिर कोई क्वीन रूल कर सकती है. ठीक है, इट जनरली पास द रूल ऑफ द कंट्री फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और इसमें जो रूल पास होता है उस कंट्री का वो पेरेंट से चाइल्ड के पास जाता है. पेरेंट से चाइल्ड के पास कैसे जाता है? सपोज कीजिए कि अभी कोई किसी किंग का रूल है. ठीक है, अब जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका सन, चाइल्ड जो होगा उसका, वो राजा बनेगा. ठीक है, उसके बाद जो उसका सन होगा वो राजा बनेगा. ठीक है, इस तरह से ये रूल जो है पास होता रहता है, पेरेंट टू चाइल्ड. क्लियर? अब सेकेंड फॉर्म क्या है गवर्नमेंट की? डिक्टेटरशिप. इसमें क्या था? रूल बाय वन पर्सन. ठीक है, जब एक पर्सन के द्वारा रूल किया जाता, और वो वन पर्सन कौन हो सकता है? वो क्या होना चाहिए? बहुत ही पावरफुल होना चाहिए. ठीक है, उसके पास ऐसी पावर्स होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस कंट्री को रूल कर सके. तो रूल बाय वन पर्सन नोन एज डिक्टेटर, और उस वन पर्सन को हम क्या बुला सकते हैं? डिक्टेटर बुला सकते हैं या फिर कमांडर बुला सकते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कि पाकिस्तान में क्या होता है? एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि आर्मी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, तो उसने जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया था. तो इसमें वन पर्सन आर्मी की, ठीक है, आर्मी के अंडर रूल आ गया, तो इसको हम बुलाएंगे डिक्टेटरशिप. ठीक है, जब कोई वन पर्सन इतना पावरफुल हो जाए कि वो कंट्री को अपने अंडर ले ले तो उसको बुलाएंगे हम डिक्टेटरशिप. नाउ वन पार्टी रूल. वन पार्टी रूल में क्या होता है? रूल ऑफ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल होता है उसको हम बोलते हैं वन पार्टी रूल. ठीक है, अब जैसे अगर हम अपने इंडिया को देखें तो इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं. ठीक है, तो जो यहाँ पे सिर्फ वन पार्टी का रूल होता है उसको हम बोलते हैं वन पार्टी रूल. क्लियर? नाउ इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इंडिया क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. क्यों है? इंडिया इज होम
टू ओवर 846 मिलियन पीपल, ठीक है। तो इंडिया जो है एक होम है कितने मिलियन पीपल का, 846 से भी ज़्यादा लोगों का घर है। विद ए बिलियन पीपल द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और जो इंडिया का रिपब्लिक है इतने सारे बिलियंस पीपल के साथ ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। विद ए पॉपुलेशन नियरली 4 टाइम्स डेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और जो यहाँ की पॉपुलेशन है अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर करें तो कितनी है, 4 टाइम्स है। यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन से यहाँ की पॉपुलेशन 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना ज़्यादा है। इंडिया मॉडल्ड इट्स गवर्नमेंट ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का जो मॉडल है गवर्नमेंट का वो किस पे बेस्ड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, बट विद ए हेल्थी डोज ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप। लेकिन जो यहाँ की गवर्नमेंट पे किसका इन्फ्लुएंस भी है, यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस भी है एंड रेस्ट ऑफ यूरोप का भी। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट डज डेमोक्रेसी गिव अस, कि डेमोक्रेसी से हमें ऐसे क्या मिलता है, ठीक है, क्या बेनिफिट मिलता है या डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी गिव्स अस फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी। तो जो डेमोक्रेसी है ये सब हमें प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी हमें फ्रीडम देती है कि अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने की, इक्वलिटी देती है डेमोक्रेसी हमें कि सभी पीपल इक्वल हैं, किसी से भी कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी हमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कि हमारे 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डेमोक्रेसी ने हमें प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है हमें इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ठीक है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम कहाँ, जुडिशरी में जा सकते हैं। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, कि डेमोक्रेसी के क्या क्या बेनिफिट हैं या फिर डेमोक्रेसी की क्या मेरिट्स हैं। क्लियर। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या है, बेटर गवर्नमेंट है, ठीक है। बेटर गवर्नमेंट क्यों है, बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यह गवर्नमेंट की मोर अकाउंटेबल फॉर्म है। अकाउंटेबल समझ रहे हैं आप क्या है, अकाउंटेबल का मतलब है कि जैसे गवर्नमेंट ने कुछ काम किया तो लोग अगर उससे उसका जवाब मांगते हैं तो उसको जवाब देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, कि आपसे कोई उस चीज़ का जवाब मांगता है तो आपको उसे देना है, ठीक है। तो ये क्या है, अकाउंटेबल फॉर्म है गवर्नमेंट की, इसलिए डेमोक्रेटिक क्या है, एक बेटर गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी क्या करती है, हमें एक मेथड देती है जिसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं, जो हमारे कंट्री में अगर कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे क्या कर पाते हैं, हम डील कर पाते हैं। डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। और डेमोक्रेसी क्या करता है, जो सिटीजन्स की जो डिग्निटी होती है उसको इन्हेंस करता है, मतलब कि बढ़ाता है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द इक्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डेमोक्रेसी के कारण जो हमारे कंट्री की डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल बेस्ड है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब है कि 1 पर्सन के पास 1 पर्सन है 1 वोट है 1 वैल्यू, ठीक है, कि एक पर्सन का 1 वोट है और एक वोट की 1 वैल्यू है, इसको बोलेंगे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी। नाउ वी विल डिस्कस आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, कि हम डेमोक्रेसी को किस तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं या हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या बोल सकते हैं, कि ऐसा क्या है अगेंस्ट में जो उसके हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम उन आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट है इसमें हमारा लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। तो लीडर्स क्या होते रहते हैं, डेमोक्रेसी में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन हुआ, अब इलेक्शन में जो जीतेगा वही लीडर बनेगा ना। तो इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इससे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आती है। क्लियर। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले।
डेमोक्रेसी से क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ता है और लोग पावर में आने के लिए क्या करते हैं, प्ले करते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी, ठीक है, यहाँ पर मोरलिटी के लिए कोई स्कोप नहीं है। इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, ठीक है। और जिन लोगों को जो इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट तो हमारे द्वारा ही होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, कि लोगों को क्या चाहिए, उनको ये मालूम ही नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, इट लीड्स टू बैड डिसीजन, इससे वे गलत डिसीजन लेते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा नहीं होता। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, और डेमोक्रेसी से क्या होता है, करप्शन भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है करप्शन, कि जो इलेक्शन होता है तो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के लिए लोग पैसा देते हैं इधर उधर, तो उससे क्या है, करप्शन बढ़ता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो, और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल लाइक वी, ठीक है, हमारी तरह जो लोग होते हैं, डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, कि उनके लिए क्या अच्छा उनको ये पता ही नहीं है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वे कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमको कैसा लीडर चाहिए और हमें किस लीडर को वोट देना चाहिए, उनको ये पता ही नहीं होता है। क्लियर? नाउ दिस इज योर होमवर्क। योर होमवर्क क्वेश्चन इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।